जय हिंद दोस्तों। आपका दिशा के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। जो डायरेक्शन टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे, इसमें तीसरे टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें क्या है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कर्ण पर आधारित, जो मतलब कुछ दूरी चलता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तब वहां से आपकी दिशा पूछता है, दूरी भी पूछता है। तो एक जो सूत्र बताया था, कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर और आधार। कल इस टॉपिक पर मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे। आज जो है ये इससे भी बेहतर एक टाइप और बचा है, उसकी भी चर्चा कर लिया जाए। बाकी तो डायरेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब आप प्रैक्टिस कराऊंगा प्रश्नों के माध्यम से। आज मैं केवल आपको टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में आता है, लिखा रहता है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर गया, वहां से वह 45 अंश दायां घूम गया। तो बताइए, घूम गया तथा कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चला, बताइए उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। उसका मुख किस दिशा में है। अब देखो, इस प्रश्न को लगाने के लिए पहले पूर्व में आप ले जाओ 10 मीटर। अच्छा, ध्यान से सुनिए, आप जो सीधे जाते हैं, आपका फेस सामने रहता है, और आपका फेस रहेगा तो ये आपका राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड। लेकिन आपको मुड़ना कहाँ है, वहां से 45 अंश दायां जाना है। मतलब जो भी घटना होगी इधर होना है, ऊपर की ओर नहीं होना है। तो 45 अंश दायां का मतलब है कि जब आप अपने फेस को मोड़ेंगे तो आप सीधे स्ट्रेट में जा रहे थे, तो आप जब मोड़ेंगे तो आप धीरे धीरे इसे जीरो से बढ़ते हुए इधर ही आएंगे। ध्यान रखिएगा, आप जब आएंगे तो ये आपका 90 अंश आप मुड़ते हैं, ये 90 अंश आप मुड़ते हैं। लेकिन इसी के बीच में आपका 45 अंश यही पड़ता है, 45 अंश, ये वाली जो दूरी है 45, फिर आगे 45 है 90। लेकिन जब आप इधर आते हैं तो ये 90 और प्लस 45 कितना हो जाता है, 135 अंश हो जाता है। तो लेकिन आपसे 135 अंश की बात नहीं किया, अगले प्लस में कराएंगे आपको। आपसे केवल बात किया है 45 अंश दाएं घूमता है, कुछ दूरी चलता है। मान लो कोई दूरी चला, कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिएगा, अब उसका मुख किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे 4 दिशा बनाइए। ये आपका पूरब, ये आपका उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो दक्षिण और पूरब के बीच में जा रहा है, यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा दक्षिण और पूरब। ये जान लीजिएगा, हम इसको ऐसे ही लगाते हैं। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। यहीं पे जो 10 मीटर है, इस दूरी को ऐसे रहने दें। हम यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज बदल दें, इसी प्रश्न में कर दें 135 अंश बायां, बस इतना करना है। बायां, जब बायां करेंगे तो बायां जब करेंगे भैया, तो आप इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न में आप 10 मीटर गए, 10 मीटर यहां लिखिए। अब देखो, मैंने कहा ये आपका 4 दिशा बताने वाला है। आप जब मुड़ेंगे तो आप पीछे की ओर सिर करके नहीं, आप ऐसे ही तो मुड़ेंगे। तो ये आपका जीरो से होते हुए यहाँ 90 आए, लेकिन इसी बीच में 45, फिर इसी बीच में देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 135। अब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 135 अंश हो रही है। लेकिन आप जा कौन सी दिशा रहे हैं, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो आपकी दिशा हो जा रही है कौन सी, उत्तर और पश्चिम। ये उत्तर और पश्चिम आपसे पूछ लेगा अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका उत्तर आ जाएगा उत्तर और पश्चिम। एक टाइप का प्रश्न ये भी बनता है, बहुत बनता है क्वेश्चन में। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 45 अंश इसको मान लेते हैं और 135 अंश इसको मान लेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप फेस अपना है तो फेस आपका ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो पहले 0 1 2 3 ऐसे होते हुए आप 90 खड़े होते हैं, फिर उसका 90 100 होते हुए फिर आप ऐसे होते हुए फिर देखो विपरीत हो जाते, 180 अंश चला आता है। तो रोटेशन का ये तरीका है, एंगल में जब रोटेशन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा,
कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी घूमने के लिए दे देता है। कैसे? दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। जैसे देखिएगा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर गया। वहां से वह 90 अंश बायां घूमा तथा पुनः पुनः 45 अंश बायां घूमा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? इस प्रश्न को देखो कैसे लगाएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, आप पश्चिम दिशा में ऐसे आइए 20 मीटर। अब देखो आपको यहाँ पे आए 20 मीटर। अब देखो यहाँ पे नोटिस करिएगा, वामावर्त। आप अगर ऊपर की जो है दायां और नीचे है वामावर्त, आपको 90 अंश आना है। और कह रहा है घूमा, मान लो कुछ दूरी आप चले, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे दूरी मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देना 90 अंश घूमा तथा कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चला। अब देखो यहाँ पे आके वो वामावर्त था। अब देखो ये 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। अब यहां से वह कह रहा है कि 45 अंश बायां घूमा। तो देखो आप सीधे नहीं जाना। अच्छा, आप जब ऐसे आएंगे तो ये आपका दायां हाथ और ये आपका बायां, तो आप ध्यान रखिएगा 45 अंश बायां घूमना। तो ये चीज आपका 45 अंश मतलब आपका फेस ऐसे घूमेगा, तो आपका फेस घूमेगा तो ये आपका 45 अंश बन जाएगा। अब देखिए कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं, ये दक्षिण है और ये कौन सा है, पूरब है। आपका मुख हो जाएगा दक्षिण और पूरब, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप का ये प्रश्न बनता है। डायरेक्शन में जो मेन टॉपिक के प्रश्न थे मैंने आपको कंफर्म करा दिए हैं। आप प्रश्न जो होगा वो जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उस टाइप पर आपसे क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन की क्लास लेंगे, उसमें आपको बताएंगे। एक इसी में एक क्लास एक और होता है घड़ी एवं दिशा। घड़ी एवं दिशा, घड़ी में भी दिशा पूछता है, ध्यान रखिएगा घड़ी में दिशा कैसे होता है उसको देखिए, समझने का प्रयास करें। कह रहा है एक घड़ी में 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है। यदि घंटे की सुई पूरब दिशा को बताती है तो मिनट की सुई कौन सी दिशा बताएगी? कौन सी दिशा बताएगी? ये इसमें हम 3 प्रश्न करेंगे आपसे। देखिए, एक तो सिंपल में कोई चेंजेस नहीं होगा, दूसरे वाले में चेंजेस होगा। चेंजेस में जो होगा, एक बार घड़ी को परिवर्तित करेंगे और एक बार मिनट को। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो आप बनाएंगे घड़ी, ये देखो देखिएगा, और ये देखो 3 बजने का क्या है समय। अच्छा, अब देखो ये जो घंटे वाली सुई है एक्चुअल में पूरब दिशा को बता ही रही है, ये देखो सही में बता रही है। और ये इधर कौन सी होती है, पश्चिम, और इधर कौन सी होती है, दक्षिण, ये देखो। और ऊपर कौन सी होती है, उत्तर। तो 3 बजे का समय यही है भाई। यहाँ पे 3 लिखा होता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या 9, बीच में यहाँ 1 2 ऐसे करके लिखा रहता है।
4, 5, 7, 8, 10 और 11 ऐसे लिखा है। तो कह रहा है यदि मिनट घंटे की सुई पूर्व दिशा, तो देखो पूर्व दिशा तो बता रही है, जब सही में ही वो पूर्व दिशा में है ही है तो ये भी एक्चुअल वाला, मिनटों वाला भी एक्चुअल में बताना है। ठीक है, तो ये भी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आ जाएगी? मिनट की सुई कौन सी दिशा बताएगी? उत्तर दिशा। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा यदि बदलाव कर दिया जाए, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। कह रहा है एक घड़ी में 3 बजे का समय है, यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में बताती है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। तो बताइए मिनट की सुई कौन सी दिशा बताएगी? अब इसको लगाना। अब एक्चुअल में देखो ये है कि कहाँ पे? पूर्व दिशा में। इसको कह रहा है कि ये पूर्व नहीं, ये दक्षिण में। तो कितना आप घुमा के लाए? 90 अंश लाए। जब पहले दूरी घंटे और मिनट के बीच में 90 अंश का था, तो इसका मतलब जब घंटा खिसक के आएगा 90 अंश, तो मिनटों जो है 90 अंश घूम के आएगा, तो मिनट आके यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पे भाई? दोनों की दूरी पहले जो थी आज भी वही होनी चाहिए। तो अगर घंटे को कहा जा रहा है कि दक्षिण दिशा में, यहाँ पे आ गई, ये दिशा बताने लगी, तो मिनट घूमकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। कौन सी दिशा बताने लगी? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा। अब ध्यान से सुनिए, कभी क्या होता है प्रश्न को में और चेंजेस करता है। जैसे कहता है ये वाले प्रश्न को बदले, जैसे कह रहा है कि घंटे की सुई दक्षिण पूर्व दिशा बता रही, दक्षिण पूर्व। तो मिनट की सुई क्या बताएगी? तो दक्षिण पूर्व का मतलब है कि देखो दक्षिण पूर्व घंटे की सुई। अब घंटा की जो सुई ये वाली है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाए, तो कितना आई? 45 अंश। इसका मतलब मिनट वाली भी सुई कहाँ आ जाएगी? 45 अंश। और 45 अंश आएगी तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? वो उत्तर और पूर्व। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर और पूर्व। एक प्रश्न ये भी होता है। अब यही प्रक्रिया जो है मिनट की सुई के साथ भी होता है। जैसे घंटे को बदल रहे हैं तो मिनट के साथ भी बदलते हैं। जैसे इसी वाले प्रश्न में देखिएगा, यदि ये देखो कह रहा है ये एक घड़ी में 3 बजे का समय है, और कह रहा है कह रहा है मिनट की सुई, यदि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा बताए, पश्चिम, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी? आप 3 बनाइए, 3 बनाइए आप। और ये एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में जो है मिनट की सुई बता रही है उत्तर दिशा, लेकिन कह रहा है नहीं ये उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम 45 अंश इसको घुमा के लाए, तो ये भी 45 अंश घूम के आएगा। तो इसका हो जाएगा कौन सी दिशा? घंटे वाली का उत्तर और पूर्व हो जाएगा। इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पूर्व। ये ध्यान रखिएगा। तो हम आपकी क्लास में जो डायरेक्शन की क्लास है दिशा में, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराए। अब इस पर आधारित मैं जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा आपके प्रैक्टिस सेशन में करूंगा। एक बार रीजनिंग की क्लास पूरी तरह खत्म हो जाए, चैप्टर वाइज फिर आपकी मैं केवल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से केवल रिवीजन करवाऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। धन्यवाद।